हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.1 जो है वो रिलीज हो चुका है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी iOS 26 का अगर पुराना वर्जन है तो आप इसको अपडेट कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन जो है पुराना है तो आप iOS X के पहले का जितने भी डिवाइसेस हैं उसमें जो है 26 नहीं चलेगी। तो आपको यहाँ पे 26 अगर देखनी है तो नए फ़ोन्स में ही आपको ये देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब iOS 26 लॉन्च हुई थी तो उनका सबसे जो यूएसपी था वो था लिक्विड ग्लास। और इन्होंने यहाँ पे लिक्विड ग्लास में एक्चुअल में थोड़ा सा चेंज भी किया है। आप अपने हिसाब से जो है टिंटेड और क्लियर कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन ऐसे है कि अगर आप टिंटेड करते हो तो आपको ये जो आइकॉन्स है ये जो है ना आपको थोड़े लेस ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लियर करते हो तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगी बाकी सारे ऐप्स में। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नीचे का जो भी पोर्शन है वो कैसा दिख रहा है जब हम क्लियर करते हैं। और अगर हम टिंटेड करते हैं ना तो आपको ये जो फर्क है ये नीचे का पोर्शन में आपको एकदम से दिखाई देगा। तो ये एप्स जो भी एप्पल के ओरिजिनल ऐप्स है जो आईफोन के हैं तो उसमें आपको इसका ज़्यादा मतलब जो असर है वो देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी के ऐप्स में नहीं है, लेकिन वहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे वो जो ऐप्स है वो अगर उस तरीके से अपडेट देते हैं तो आपको वो भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप मैसेजेस में जाते हो ना तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक आपको छोटा सा जो है ना तो एक स्वाइप करके ऐसा एक एनिमेशन देखने को मिलता है। और ये लिक्विड ग्लास का ही एक फीचर है। अगर आप जाते हो प्राइवेसी में तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको ना यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये ऑप्शन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बैकग्राउंड सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स। तो अगर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर एप्पल पुश करता है और आप यहाँ प्राइवेसी में जाके बैकग्राउंड सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट को यहाँ से आप अगर उसको ऑन करते हो तो आपको उसके लिए डाउनलोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एप्पल मतलब आपका आईफोन जो है वो अपने आप ही उसको अपडेट कर लेगा। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि मोस्टली अगर कुछ सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो एप्पल उसका एकदम जल्दी से ही उसका सॉल्यूशन निकाल के कुछ ना कुछ नया अपडेट देता है। और वो अपडेट आपकी जो मेन अपडेट है ना वहाँ पे आने का अब ज़रूरत ही नहीं है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको वो ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट को ऑन करके रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपका फ़ोन आइडियल कंडीशन में होगा, जैसे कि अगर वाईफाई है, बैटरी 80% से ज़्यादा है, या अगर एप्पल आपके सिग्निफिकेंट लोकेशन ट्रैक करता है। तो अगर आप घर पे हो तो एप्पल को पता चलता है कि फ़ोन चार्जिंग पे है, वाईफाई है, तो वो डाउनलोड इंस्टॉल कर देगा। तो यही चीज़ जो मैंने म्यूज़िक में बताई थी ना कि जो ट्रांसपेरेंसी है, तो वो ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे रेडियो, लाइब्रेरी कहीं पे भी अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे देखने को वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेगी। अब इसमें एक छोटी सी चेंज इन्होंने ये किया है, जो भी आपका गाना चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप ब्राउज करके दूसरा गाना सर्च कर सकते हो या फिर उसको प्ले करते हो। तो प्ले अगर आप करोगे तो वो फिर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो ये एक छोटा सा चेंज है लेकिन काफ़ी अच्छा चेंज है। उसके अलावा अगर हम फ़ोन को अगर मोस्टली लोग लॉक रखते हैं, अगर जब आप फ़ोन को लॉक करके हुए अगर आपने राइट स्वाइप हो गया आपसे गलती से, तो होता ये है जब भी आप तो राइट स्वाइप करने के बाद ओके
अब सारे आईफ़ोन्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसी होती है कि जब भी आपका फ़ोन लॉक है या अनलॉक भी है, तो लॉक में भी अगर आप राइट स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैमरा ओपन होता है। अब आपको इससे अगर बचना है तो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में आप कैमरा पे जाओ और यहाँ पे जो है लॉक स्क्रीन टू जो आपका ऑप्शन है जो लॉक करने का, तो आप उसको ऑफ करके रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, अब मैंने अनलॉक किया मेरा फ़ोन और मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और उसके बाद में जो राइट स्वाइप करता हूँ तो कैमरा ऑन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मोस्टली लोगों के जो फ़ोन्स हैं वो एक्सीडेंटली राइट स्वाइप होते हैं, कैमरा ऑन होता है और काफ़ी बैटरी भी जो है बैटरी की दिक्कत आती है। तो आपको ये सारी दिक्कतों से अगर परेशानी हो रही है तो आपको ये फीचर जो है वो यूज करना चाहिए। तो एप्पल ने मोस्टली सारे चेंजेस तो किए हैं और उसमें एक जो 26 में नहीं आया था, iOS 26 का जो वॉलपेपर है ना वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था लाइट और डार्क मोड में, तो वो भी अब यहाँ पे आ चुका है। अब हम बात करते हैं जो एक्चुअल में फ़ोन जो है वो जो एंड्रॉइड की अगर आप फ़ोन में जाते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हैप्टिक्स। अगर आप इस हैप्टिक्स को ऑन करके रखते हो तो जब भी फ़ोन रिसीव या फिर कट होगा उसके बाद आपका फ़ोन छोटा सा हैप्टिक फीडबैक देगा, ताकि आपको पता चले कि आपका फ़ोन जो है सामने वाले ने रिसीव किया है या कट किया है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ करके रख सकते हो। तो उसके बाद एक जो ऑप्शन हमेशा था लेकिन उसमें क्या हुआ है ना, इन्होंने ये जो लोकल कैप्चर था, तो लोकल कैप्चर में क्या हुआ है ना कि अगर आप अपना कोई भी चीज़ जो है, अगर आप ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो और उसकी लोकेशन आप यहाँ पे उसे दे सकते हो ताकि आपको बाद में ढूंढने में काफ़ी आसानी हो। तो आप अपना जो ऑडियो अगर चाहते हो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड हो या फिर चाहते हो कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड हो तो वो भी आप लोकल कैप्चर से कर सकते हो। एक माइनर चेंज इन्होंने ये किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल में अगर आप जाते हो, पहले यहाँ पे सेंटर में था सारी चीज़ें, तो वो इन्होंने लेफ्ट में कर दी है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है ये एप्पल को ही पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से शायद अगर एप्पल का नेक्स्ट ईयर या फिर कुछ भी फोल्ड फ़ोन जो है ना वो अगर लॉन्च करने का इरादा है तो तब मोस्टली उसमें ये फीचर यूज आता है कि एक साइड लेफ्ट रहेगी एक साइड राइट, तो इस वजह से भी इन्होंने ये किया होगा। तो अगर हम मोस्टली एक अलग ही फीचर मैंने देखा, तो यहाँ पे आप क्लॉक देख सकते हो। तो क्लॉक का जो भी सेकंड हैंड है तो वो मतलब जो हम उसको बोलते हैं जिससे सेकंड काउंट होते हैं, तो एकदम स्मूथली चलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक, अगर आप लो पावर मोड इसको ऑन करते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो है ना ये टिक टिक करके चलने लगा है। अगर आप इसको करते हो लो पावर मोड को ऑफ, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड हैंड है ये कितनी स्मूथली चलता है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो अगर आप डिस्प्ले में जाते हो, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो यहाँ पे आपको ना कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने एक्सेसिबिलिटी में जाओ, सॉरी, अगर आप एक्सेसिबिलिटी जाते हो डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में जाते हो तो आपको यहाँ पे शो बॉर्डर देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है एक्चुअल में, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। अगर मैं शो बॉर्डर को ऑन करता हूँ तो आप ये जो आइकॉन्स होते हैं ना ये एकदम बोल्ड करके आते हैं, और इसको ऑफ करता हूँ तो इस तरीके से आते हैं। अब रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी भी करोगे तो भी इसमें थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी या इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट इस पे कोई भी ऑन करते हो तो आपका जो ओरिजिनल फीचर था, जो आपने यहाँ पे लिक्विड ग्लास का क्लियर एंड टिंटेड है, वो आपका काम नहीं करेगा। तो आपको इस बात की ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम नोट्स में जाते हैं तो कोई भी अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे हम
क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो कॉन्टेक्स्ट का मेनू आता है ना, वो आप यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ भी इसको एक्सपांड किया तो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो नोट्स में ये चीज चेंज हुआ है। अगर स्क्रीनशॉट की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइड का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बॉर्डर्स वगैरह एकदम क्लियर कट देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से उसको सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फाइल्स में सेव करना है या कहीं पे भी या डिलीट करना है तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो। अब जो एप्पल इंटेलिजेंस में कुछ चेंजेस हुए हैं, अब इस फोन में मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो आपको आईफोन 15 प्रो के आगे का मॉडल चाहिए। तो उसमें जो चेंज हुआ है मैं आपको ट्रांसलेशन में दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। तो अगर आप यहाँ से नीचे जाते हो तो इन्होंने कुछ जो लैंग्वेजेस हैं वो वहाँ पे ऐड की है, लाइक वियतनामीज, यूक्रेनियन, टर्किश, थाई। तो ये सेम लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगी एप्पल इंटेलिजेंस में। अब ये जो ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट में यहाँ पे जो हिंदी का ऑप्शन है, आप यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आ सकता है, लेकिन इसमें एक कैच इन्होंने क्या किया कि आप हिंदी को बात करके मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे जो है टाइप करना पड़ेगा। और अगर आप हिंदी के अलावा यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हो तो यहाँ पे आप लाइक उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और हेलो हाउ आर यू, और उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी जो भी आपकी जिसमें आपको वो ट्रांसलेट करना है तो वहां पे आप ही ट्रांसलेट कर सकते हो। बस हिंदी का इन्होंने अभी तक जो ऑडियो का फीचर है वो अभी तक नहीं दिया है। अब इनको ये जल्दी से जल्दी देना चाहिए एप्पल को। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इंडिया में काफी लोग जो हैं वो अब ट्रैवल करने लगे हैं, और जब ट्रैवलिंग में ही ये फीचर जो है ना सबसे काम आता है। लाइक अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या उतनी अच्छी नहीं आती है तो आप हिंदी में बात करके सामने वाले को, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो तो वहाँ पे इंग्लिश का काफी प्रॉब्लम है, वहाँ पे उनके ही लैंग्वेज में बोलना पड़ता है और उनको वही लैंग्वेज समझ आती है, तब आपको ये फीचर काफी काम देगा। तो ये जो अपना एप्पल टीवी का जो लेआउट वगैरह है इन्होंने काफी अच्छा किया है, चेंज किया है। तो आप ये भी देख सकते हो। अगर आपके पास ये वाला जो मूवी है F1 ब्रैड पिट का, तो अगर इसको ट्रेलर जो है ना उसमें हैप्टिक्स का काफी कुछ यूज किया है, तो आप ये भी देख सकते हो। मैंने इसे बता दिया। अगर आप मूवी के दीवाने हो तो आपके लिए ये काफी अच्छी बात है। तो अब बग फिक्स के बारे में अगर बात करते हो तो इन्होंने जो वॉलपेपर का बग था वो काफी चेंज किया, मतलब फिक्स हो गया है ऐसा मुझे लगा। मैंने कल चेक किया। तो जब भी आप यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह करने की कोशिश करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कॉर्नरिंग थे ना, ये जो कॉर्नर है नीचे, तो ये काफी खराब दिखाई दे रहे थे पहले, तो ये भी उन्होंने किया है बग। ये जो फिक्स है ये हो गया है। अब इसके अलावा अगर नोटिफिकेशन की बात करेंगे ना, तो नोटिफिकेशन में आपको अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब के नोटिफिकेशन में काफी दिक्कत आ रही है। लाइक रियल टाइम जो किसी ने वीडियो पोस्ट करने के बाद आपको आनी चाहिए ना, तो उसमें थोड़ा सा लैग हो रहा है या आपको देर से मिल रही है। तो ये जो बग है वो आपको देखने को अभी भी मिलेगा। और वॉलपेपर का जो बग है, मैंने काफी दिनों से बोला है कि जब भी, अभी तो मैं यहाँ पे ब्लैक ही यूज करता हूँ, लेकिन जब भी आप डार्क मोड या ब्राइट मोड या टिंटेड करते हो तो सैचुरेशन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, वो अच्छा भी नहीं दिखता। लेकिन ठीक है, इतना भी बड़ा कुछ इशू नहीं है। तो अगर हम गीक बेंच के स्कोर की बात करेंगे ना, तो काफी अच्छा नॉर्मल ही बिग बेंच का स्कोर है, उसमें कमी तो बिल्कुल नहीं आई है। और ये पुराना मॉडल है तो आपको 2082 मिल रहा है, और उसके साथ मल्टी स्कोर का भी अच्छा स्कोर है। और जो जीपीयू का स्कोर है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 16,555 है, तो ये काफी
नॉर्मल बात है। और मैंने जब भी फ़ोन डाउनलोड इंस्टॉल किया 26.1 तो कुछ भी हीटिंग के इशू बिल्कुल भी मुझे नहीं फेस हुए। और उसके बाद जो है, अगर आपकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मेरा बैटरी परसेंटेज पहले 80% था, अभी आप देख सकते हो कि अभी भी ये 80% ही है। तो आपकी बैटरी का जो भी हेल्थ रहेगा वो भी ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है इस वाले अपडेट में। और मैंने इसका जो आरसी वर्जन है वो काफ़ी दिनों तक यूज किया है और उसमें और इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो आप ये वाला जो अपडेट है वो डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा धक-धक होता है क्योंकि अपडेट के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो आप 2-3 दिन तक रुको, मैं इसका फिर से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। 3-4 दिन यूज़ करने के बाद मैं बताऊँगा कि आपको ये अपडेट करना चाहिए या नहीं। अब इसके अलावा जो iOS 26.2 का बीटा वर्जन जो है वो भी रिलीज हो चुका है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और जो वॉचओएस है वो भी आ चुकी है, तो वॉचओएस का भी वीडियो आएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी कम है और हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। हम एप्पल और भी कुछ एंड्रॉयड के फ़ोन्स है उसके रिलेटेड जो आपके एक्चुअल में सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर बग फिक्स आते हैं या न्यू फीचर्स आते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।